हेलो फ्रेंड्स। यस, गुड इवनिंग। आ जाओ। यस, आज के सेशन में भी मजा आने वाला है, कल की तरह। है ना? मजा आया था ना आप लोगों को कल वाले सेशन में, कि नहीं आया था? आया था, है ना? चलो, आज भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सीखने हैं एंड फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। आ गए सब लोग? चलो, आ जाओ, अभी लेट मत करो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कल हमने क्या देखा था? यह श्रुति, मुझे याद है आज क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का। लास्ट में करवा देती हूँ, ठीक है? क्या अभी करवाओ? लास्ट में करवा देती हूँ। एलसी मिनट ले लेती हूँ और आपका चैट भी पढ़ लेती हूँ। आ जाओ, चलो फटाफट सब लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यस, गुड इवनिंग। यस, मुझे याद है श्रुति। सबसे पहले यही कर लेते हैं, चलो फिर टेंशन खत्म हो आपका। हम्म, आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट का मॉड्यूल का 6 नंबर का अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। आई थिंक ये रहा। ये चलो, ध्यान दो अभी सभी लोग साथ में। जिन लोगों ने नहीं नहीं किया उन लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 60 था ना? हाँ, ये 60। सबसे पहले पढ़ो 6 नंबर का क्वेश्चन। कपिल डिपोजिटेड। यस, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को नहीं समझ में आया। थोड़ा सा समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग सेशन के बाद ये कर लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। कपिल डिपोजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 71/2 years of the rate of 6% per annum simple interest. Kapil received rupees 101,500 at the end of the term. यानी कि टोटल अमाउंट ए दे दिया है, समझ में आया? आर दे दिया है, टी दे दिया है। देन कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, यानी कि फ्रेंड्स इनिशियल उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है। प्रिंसिपल यानी कि पी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आ जाओ, चलो काउंट करते हैं क्वेश्चन। 71/2 है, 6% पर एनम है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है रेट, यानी कि आर दे दिया है 6%, ठीक है? फिर फ्रेंड्स टी दे दिया है 71/2। 71/2 करके देख लो कितने ईयर्स होते हैं। यहाँ पे यर्स लिखा है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। 71/2 कर लो, कैलसी में कितना आएगा? 35.5
योर्स, ठीक है, इजी रह जाएगा कैलकुलेशन करने में। और इन्वेस्टेड अमाउंट ए दे दिया है, यानी कि 101,500 टोटल अमाउंट दे दिया है। फ्रेंड्स, ए का फॉर्मूला आपको याद है और ढूंढना हमें क्या है, पी ढूंढना है। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, ए का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया। तो ए का फॉर्मूला आपको पता है, ए यानी कि टोटल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल जितना इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो ऐसा ही लिखेंगे, यानी कि ए अमाउंट क्या है, 101,500 जो दिया है वो लिख लेंगे, पी नहीं दिया तो एज इट इज पी रखेंगे, और यहाँ पे प्लस और एस आई का जो फॉर्मूला है वो डालेंगे, पी आर टी डिवाइड बाय 100। सिंपली 101,500 इज इक्वल टू पी प्लस, पी नहीं दिया तो एज इट इज रखेंगे, आर दिया है यानी कि 6% दिया है, 6 दिया है, इनटू टी यानी कि 35.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अभी चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट अपनी ओर से। 101,500 इज इक्वल टू पी, कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, समझ में आया। तो 1 यहाँ पे हो गया, प्लस 6 इंटू 35.5 करो, 213 आएगा, 213 डिवाइड बाय 100, समझ में आया। पी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, समझ में आया, इसलिए मैंने पी कॉमन रखा, इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस 2.13, समझ में आया, डिवाइड बाय 100 किया, यानी कि 2 फ्रैक्शन आगे आ गया, 101,500 इज इक्वल टू पी इंटू 1.1 नहीं, इसलिए 3.13 हो गया, 1 प्लस 2.30 यानी कि 3.33 हो गया, समझ में आया। 101,500 डिवाइड बाई ये 3 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आ जाएगा तो फ्रेंड्स डिवीजन में आ जाएगा, 3.33 से 3.13 से डिवाइड करो इज इक्वल टू पी। सो फ्रेंड्स, मेरा आंसर आ रहा है P इज इक्वल टू 32428.12। प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की होगी कपिल ने वो आ गया। समझ में आया श्रुति? सिंपली श्रुति, आपकी गलती कहाँ होगी, यानी कि आपको आइडिया क्यों नहीं आया होगा मैं बता दूं। आपको यहाँ पे आइडिया नहीं आया होगा कि पी ढूंढना है, बट अमाउंट दे दिया है, तो ये पी प्लस एस आई करके फिर एस आई का यहाँ पे फॉर्मूला डाला है, ये वाला आइडिया नहीं आया होगा इसीलिए। बाकी आपको कैलकुलेशन तो अच्छे से आता है, समझ में आ गया ना। लिख लो, अपनी नोटबुक में लिखना है तो। ये 0.12 मेरा है, क्योंकि 5 से ज्यादा है फ्रैक्शन में तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है, आपको पता है ना कि अगर 0.129 है ना तो हम 0.30 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 फ्रैक्शन लिखते हैं, 9 है जो 5 से ज्यादा है, इसलिए 2 का 3 हो जाता है, वो आपको पता है ना मैथमेटिक्स का रूल, सिंपली बेसिक्स है ना। यस, इसलिए 5 था आगे, इसलिए मैंने 1 का 2 रखा, आपने 1 रखा, कोई बात नहीं श्रुति, आंसर गलत नहीं है। नोटबुक में लिख लो चलो फटाफट, और बाजू में लिखना है तो बाजू में लिख लो। यश श्रुति, आप मुझे एसबीसी की एप्लीकेशन के ग्रुप में भेज दो, मैं लेक्चर के बाद देख लूंगी, ठीक है श्रुति। जो भी डाउट होगा मैं वहां पे सॉल्व करवा दूंगी, या फिर आपका भी अगर आपने कोई अलग मेथड से किया है बट फिर भी सही आंसर आ रहा है तो ठीक है,
ठीक है, वो मैं सब आपको ग्रुप में बता दूंगी। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट। ठीक है, आपका जो भी आपने जो किया है ना उसका फोटोग्राफ्स लेके मुझे आप एसबीसी के ग्रुप में डाल दो एप्लीकेशन में। ठीक है श्रुति, आपने जो जिस तरीके से किया और इसका आपने देख लिया ना मैंने कैसे आपको बताया। चलो आ जाओ, कल हमने क्या देखा था, प्रोग्रेशन की बात हो रही थी फ्रेंड्स। चलो आ जाओ यहाँ पे। सीक्वेंस यानी कि एक डेफिनेट ऑर्डर में कोई चीज जा रही है 1 2 3 4 या फिर 2 4 6 8 या फिर 10 20 30, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस है तो एक सेम सीरीज में जा रहा है डिफिनेट ऑर्डर में, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस। देखो यहाँ पे 6 11 53 यानी कि डिफरेंस कॉमन जो है वो 5 है और एवरी 5 डिफरेंस के बाद नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, सीरीज के डेफिनेशन देखी थी कि एवरी टर्म्स का जो सम है उसको बोलेंगे सीरीज। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कि कोई कांस्टेंट नंबर है जो सीरीज के नंबर में है वो कांस्टेंट ऐड हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, यानी कि देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है सेम कांस्टेंट नंबर, उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस एंड उसको बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसको हम सिंबलिकल वे में एपी से भी दिखाते हैं, समझ में आ गए। टर्म है, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। ठीक है, टर्म को T1 T2 T3 T4, ठीक है, डी कैसे ढूंढते हैं वो भी पता है कि एवरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट आगे वाला टर्म डिडक्ट करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा T2 माइनस T1। यस, आप T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हो, एवरी डिफरेंस सेम आएगा इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है। एपी जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि ए प्लस डी A+2D, उसको बोला जाता है कैसे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि इतनी इंपॉर्टेंट है बट सब में यही यूज होने वाला है, तो अभी एक बार देख लो जो लोग भूल गए हैं। A+D A+2D यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरी टर्म कैसे मिलता है। ए यानी कि सबसे पहला फर्स्ट टर्म है, ए यानी कि 2। देखो यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 दिया है बट आपको फोर्थ 8 है वो नहीं पता, तो फ्रेंड्स कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो सबसे पहले, T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 2, देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी कि 2 कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो एवरी जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। देखो A2, फिर उसमें D डिफरेंस ऐड करो 2 प्लस 2 यानी कि 4 नेक्स्ट मिला, फिर A+2D यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसको एक कम रेंज से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो A+D यानी कि 2 प्लस 2 डिफरेंस आया तो 4 मिला नेक्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म कैसे मिलेगा A+2D यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू 2, थर्ड टर्म मिलेगा, फिर A+3D, फिर A+4D, फिर A+5D, ऐसे करते ही जाओगे आपको एवरी टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने दो फॉर्मूला ढूंढे थे वो भी देख लो, दो टर्म कैसे फाइंड करना है एंड टर्म, तो उसका फॉर्मूला था, आप मुझे बताओ कि उसका फॉर्मूला क्या था, आप मुझे बताओगे। यस फ्रेंड्स, पूरे पेज में फैला हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन चेंज कर दी थी। चलो बताओ, ये रहा टर्म कैसे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा, टी एन टर्म है तो लेट्स टेक एन टर्म यानी कि टी एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, और सम ऑफ द एन टर्म ढूंढना है तो ये वाला फॉर्मूला देखो लेफ्ट हैंड साइड, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ द एन टर्म हुआ, समझ में आया। कल हमने ये दोनों के प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे देखे थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मीडियन। फ्रेंड्स मीडियन मोड हमें 10th 11th में और 12th में भी आता था और 8th 9th स्टैंडर्ड में भी कई बार आता है।
तो फ्रेंड्स मोड क्या है वो बहुत ही इजी से हमें पता है। कोई भी टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उसको बोलेंगे मोड। लेट्स टेक ए प्लस बी का आपको मोड ढूंढना है, तो फ्रेंड्स आप कैसे ढूंढोगे? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ए प्लस बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल आइटम तो दो है, वन ए एंड सेकंड बी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी होता तो उसका कैसे आप मीडियन ढूंढते? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री करके, नंबर ऑफ आइटम थ्री है। ए बी सी डी चार होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई फोर। समझ में आया? ऊपर टोटल क्वांटिटी, नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। समझ में आया? गॉट इट? समझ में आया? यस, चलो आ जाओ, मैंने म्यूट किया था। रिवाइज होगा ना फ्रेंड्स कल का? चलो ठीक है, मैं बीच में आ रही हूँ इसीलिए मैंने ये स्क्रीन रखी थी। चलो, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम समझ में आएगा। सिंपली यहाँ पे ए बी की बात हो रही है, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आएगा मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। ठीक है, चलो ये सारे प्रैक्टिकल्स हमने कल किए थे, बहुत इजी थे, है ना? आप लोग तो मास्टर हो गए इसमें। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, आज टोटल चार फॉर्मूलाज हमें सीखने हैं, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज प्रैक्टिकल में आएगी तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? अभी देखो फॉर्मूला नंबर वन क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स वो कैसे आया, आपको बस ये याद रखना है कि सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर आए तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये कैसे आया वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ये एन स्क्वायर कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी। बट समझ लो कि आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं, और ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एन नेचुरल नंबर का सम करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, फिर ऑड नंबर्स का करना है तो एन स्क्वायर आएगा, और इवन नंबर का करना है तो एन इंटू ये एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन आएगा। कैसे आता है वो सब हम अब देखते हैं। चलो, सबसे पहले फ्रेंड्स एन नेचुरल नंबर का सम हमें फाइंड करना है। सम ऑफ आप ये लिख लेना फ्रेंड्स, इसीलिए अच्छी तरह से मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको काम में आएगा। चलो आ जाओ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ, लेट्स टेक एपी हमें चाहिए। एपी क्या होगा फ्रेंड्स? वन टू थ्री फोर, ये सारी हमारे एन नेचुरल नंबर है एन तक, ठीक है? तो फ्रेंड्स उसका सम कैसे करेंगे? सिंपली कल हमने फ्रेंड्स देखा था, फ्रेंड्स कल वाला जो फॉर्मूला है, जो एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए एन प्लस वन माइनस डी वाला जो था, फ्रेंड्स वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, और बाकी की ये तीनों फॉर्मूला हमें फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बाकी मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला का रट्टा लगवा सकती हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। देखो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वन टू थ्री फोर एन तक है, तो एस एन हमें फाइंड करना है, ये एन नेचुरल नंबर का। तो फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला है सम का? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। चलो आ जाओ,
n माइनस टू। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये जो है उसमें a क्या होगा, 1 होगा, देखो फर्स्ट टर्म। फिर d हमें ढूंढना है, तो सेकंड टर्म t2 माइनस t1 यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस कॉमन d आया। तो ये दोनों की वैल्यू अभी हम ये एग्जांपल में लिखेंगे, ये फॉर्मूला में a 1 है, समझ में आया। n टर्म हमें ढूंढना है तो n को एज इट इज रखेंगे, एंड d रखेंगे 1, समझ में आया, क्योंकि n नेचुरल नंबर हमें ढूंढना है। 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे n माइनस 1, समझ में आया, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। n माइनस टू, 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो n प्लस 1 आ गया, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, देखो यहाँ पे ये कैसे आया। काफी सारे स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स नहीं पता कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखो सेम n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरे नीचे आप 2 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि कैसे n नेचुरल टर्म का फॉर्मूला मिल गया, n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बहुत ही इजी था, है ना। चलो अब ऑड जो नंबर है, ऑड और इवन, फ्रेंड्स अब ऑड नेचुरल नंबर का ढूंढेंगे। ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से है, 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 एन तक। तो फ्रेंड्स जो भी ऑड नंबर्स है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका सम, एवरी ऑड नेचुरल नंबर का। तो फ्रेंड्स एज इट इज फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन डिवाइड बाय एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ में आया। अभी ढूंढो, यहाँ पे फ्रेंड्स लेट्स टेक a इज इक्वल टू 1 है, देखो यहाँ पे 1 है। फिर d हमें फाइंड करना है, d इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 है, इज इक्वल टू 2, समझ में आया। तो d इज इक्वल टू 2, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला में। फ्रेंड्स ये सब चीजें जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स ये जानना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला का सिर्फ रट्टा लगाना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से बना वो जानना भी जरूरी है, तभी तो बाकी स्टूडेंट्स और आप में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। n डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 2n माइनस 2, समझ में आया, माइनस 2 प्लस 2 चला गया, n माइनस 2 2n मिला, समझ में आया, 2 2 गया, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। एवरी ऑड नेचुरल नंबर का सम फ्रेंड्स क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे अवे, समझ में आया, देखो ये ऑड नंबर है, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, ये देखो n ऑड नेचुरल नंबर का सम ऑफ, समझ में आया पूरा फॉर्मूला कैसे आया। आपको लिखना है तो फ्रेंड्स लिख लो, साथ में इवन का भी मैं आपको बता ही देती हूँ, इवन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे करती हूँ, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, एवरी इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर कौन कौन से है फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8 ब्ला 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 एंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, पहला टर्म 2 है,
फिर डी क्या है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, समझ में आया। अब फॉर्मूला रखो Sn, सम ऑफ द n एवरी इवन नंबर का n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस 2। a 2 है, समझ में फ्रेंड्स, इसमें देखो a इज इक्वल टू 2 है, प्लस एन एज इट इज रहेगा क्योंकि एन नंबर ही ढूंढना है। डी 2 हमने फाइंड किया कॉमन डिफरेंस, एन माइनस 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2n माइनस 2, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, समझ में है, 2n माइनस 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फिगर्स मिली 4 माइनस 2, तो क्या आएगा, प्लस 4 में से माइनस 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, प्लस 2n आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है तो कॉमन निकालेंगे, देखो बहुत इजी, कॉमन 2 निकाला तो यहाँ पे 1 रहेगा, समझ में आया, 2 ही कॉमन निकाला तो 1 प्लस n। टू टू चला गया, क्या बचा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, समझ में आया। और n को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कर दिए तो n स्क्वायर प्लस n, ऐसा भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी लिख लो, दोनों सही है। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट आपको समझ में आया कि कैसे फॉर्मूला बनता है। देखो इवन नंबर का यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एन स्क्वायर का है, ये रहा, इवन नंबर का। सो फ्रेंड्स अपनी कॉपी में लिख लो। चलो फिर से एक बार समझा देती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। सबसे पहले सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर, सबसे पहले एन टर्म का हमने सम का जो फॉर्मूला है एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, उसका यूज करना है। एन नेचुरल टर्म यानी कि 1 2 3 4 एवरी नेचुरल नंबर है एन तक, उसका सम मिलेगा। हम फॉर्मूला में ऐसी वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो मिलेगा एन ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, देखो ये वाला। फिर एवरी ऑड नंबर का ढूंढा 1 3 5 7, तो उसका मिलेगा एन स्क्वायर। एंड एवरी सम ऑफ इवन नंबर का मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन, या फिर एन ब्रैकेट में एन प्लस 1। अपनी नोटबुक में ये लिख लो, ये तीनों फॉर्मूलाज लिख लो। मैं हट जाती हूँ, बीच में आ रही हूँ, ठीक है। यस अनीश आ चुका है। अनीश टेंशन मत लो, यहाँ पे तीनों फॉर्मूला है, कल हमने जो फॉर्मूलाज ढूंढे थे उस पे ही हमने ये तीनों फॉर्मूलाज बनाए हैं। आज ये नया ही सीखा है, तो अभी तक आगे कुछ नहीं सीखा है, तो टेंशन मत लो। एन नेचुरल नंबर है 1 2 3, एवरी एन नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड किया है, तो ये फॉर्मूला है उसका। फिर एवरी सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर का ये है, और एवरी नेचुरल इवन नंबर का ये फॉर्मूलाज है, ये तीनों फॉर्मूलाज है। और साथ में फ्रेंड्स देखो दो फॉर्मूला और मैं आपको साथ साथ में समझा ही देती हूँ। चलो इस टाइप की फॉर्मूला है, तो साथ में आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 5 फॉर्मूला आपको साथ में करने हैं। चलो आ जाओ, सम ऑफ चलो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे कर ही लेते हैं। फोर्थ नंबर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
फर्स्ट नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर रखा है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे एवरी n स्क्वायर तक सभी नेचुरल नंबर है फ्रेंड्स, उसका स्क्वायर का सम करना है। तो क्या आएगा, तो उसका भी ऐसे ही फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एक बार फिर से देख लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का हमने देखा ये वाला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बट सभी नेचुरल नंबर के हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही n स्क्वायर तक जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला बनेगा एस एन इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में n प्लस वन, ब्रैकेट में 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। एज इट इज फ्रेंड्स, एवरी n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम करेंगे। फिफ्थ, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब तक करोगे तो फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला ये बनेगा। क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत इजी है। जैसे ही हमने ये तीनों ऑड, इवन और नेचुरल नंबर के हमने फॉर्मूलाज ढूंढे, सेम वैसे ही अगर हम करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बाकी तीनों के मैंने किए, तो एज इट इज फॉर्मूला अभी लर्न करना बहुत ही जरूरी है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, टोटल 5 फॉर्मूलाज, और कल हमने 2 फॉर्मूलाज किए थे, तो टोटल 7 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। चलो आ जाओ फटाफट। नेचुरल नंबर का n, ब्रैकेट में n प्लस वन डिवाइड बाई टू, ऑड का n स्क्वायर, इवन का n, ब्रैकेट में n प्लस वन, फिर सम ऑफ द स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर का, तो क्या आएगा n, ब्रैकेट में n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। क्यूब का स्क्वायर करेंगे, क्यूब का सम करेंगे नेचुरल नंबर का, तो n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सिंपली ये 5 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, पूरे एपी के सारे सम इस पे ही डिपेंड है। तो चलो फटाफट से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। लाइन में लिखना फॉर्मूलाज करके 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन लिखना है तो जैसे मैंने पूरा सम किया है वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो उतारा जा क्यों लागे, हैं साइड में तो मार बुकल नहीं है। हाँ, ना ना नहीं
हो गया कॉपी? चलो फटाफट से आ जाओ फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन भी देखना है फ्रेंड्स आज, क्योंकि फॉर्मूला सारे देख लिए। ठीक है, एक मिनट, लेटेस्ट आपकी चैट देखनी पड़ेगी मेरे। यस डन। श्योर श्रुति, 1 2 3 लिख लिया नाम है। यार मैं स्क्रीन में से निकल जाती हूँ, आपको बीच में आ रही हूँ ना। 1 2 3 लिख लो। यस। और 4 5 भी लिख लो साथ में। चलो स्क्रीन मैंने मूव करी है। मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एपी जीपी मेरा फेवरेट चैप्टर है फ्रेंड्स, आपका भी फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैप्टर ना मतलब बाउंडेड नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चला और फॉर्मूलाज आपको आते हैं ना, तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स ये चैप्टर गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, सीए फाउंडेशन में भी आता है, और 11 12 में तो आप सीख के आए, और सीए में फाउंडेशन में तो ऑफकोर्स आप पढ़ ही रहे हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपके वैसे ही है कि बाकी सारे सिलेबस में भी आते हैं, आपको काम में आएगा अगर साथ में होता है कोर्स करना है तो। 5 फॉर्मूलाज लिख लिया तो स्टार्ट करते हैं इलेस्ट्रेशन के क्वेश्चन से। बोलो जल्दी फटाफट। डन। चलो चलो, आज तो 6 7 लोग लाइव है। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ना, इतना जूम ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे की जो भी जो ये सारे जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने देख लिया, तो टेंशन मत लो, कुछ भी आपका स्किप नहीं हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन से। इलिस्ट्रेशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन हमें खुद करना है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद करना है। क्वेश्चन पढ़ो एज यूजल। मेरी जो स्टैंडर्ड रूल है मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि आधा आंसर आपको उसमें ही मिल जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या सिलेक्ट हो गया है? नीचे से नोटिफिकेशन बार भी चला गया, और क्या ओपन हो गया है ये? एक मिनट, एक मिनट, और जस्ट 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर देती हूँ।
चलो आ जाओ। यस आई एम बैक। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स क्या है कि इलस्ट्रेशन 1 में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। इफ द सेवंथ एंड 11th टर्म, ऊपर चला गया नीचे, देखो, इफ द सेवंथ एंड 11th term of AP are minus 39 and 5 respectively, then find the 20th term and the sum of the first 20 terms. यानी कि T20 and S20 हमें फाइंड करना है। समझ में आया? देखो, 20 टर्म यानी कि T20 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म यानी कि S20 हमें फाइंड करना है। दिया क्या है देखो, 7th एंड 11th टर्म दे दिया है माइनस 39 एंड 5। चलो सॉल्यूशन मत देखो, मेरा सॉल्यूशन मॉड्यूल से अलग हो सकता है क्योंकि मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में पढ़ाऊंगी, बट मेथड गलत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे T20 और S20 हमें फाइंड करना है। चलो आ जाओ। क्या दिया है, T20 एंड S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है, T7 माइनस 39 और T11 दिया है 5। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि T7 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, T7 इज इक्वल टू A प्लस 60। आपको मे भी पता होगा, हमने कल देखा था कि एपी की प्रोग्रेशन की सीरीज ऐसे जाती है, फर्स्ट टर्म ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2D, देन ए प्लस 3D। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फ्रेंड्स जब सेवंथ टर्म है तो उसको हम ए प्लस 60 भी लिख सकते हैं ना। समझ में आया? ए प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस 339। समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये हमारा एक इक्वेशन बना, इक्वेशन टाइप दिख रहा है ना। दो टर्म है, कांस्टेंट नंबर ए डी इज इक्वल टू माइनस 39। समझ में आया? तो फ्रेंड्स T11 को भी हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं ना, ए प्लस 11 है तो 10D आएगा। समझ में आया? इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। समझ में आया? बहुत ही इजी है ना फ्रेंड्स। देखो ये वाली सीरीज को यूज करना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यानी कि फोर्थ टर्म ए प्लस 3D है। तो सेवंथ टर्म 6D हुआ और 11th 10D ए प्लस। समझ में आया? यस फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंपली फ्रेंड्स हम वो इक्वेशन कंपैरिजन करते थे ना, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यस, परफेक्ट। 11 12 10th में यूनिटरी मेथड किया, वो यूज करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा। तो सबसे पहले ए प्लस 60 माइनस 39 इज इक्वल टू, एंड ए प्लस 10D इज इक्वल टू 5। माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ में आया? ए ऐसा करते थे, याद है ना फ्रेंड्स? सिंपली माइनस माइनस ए है, माइनस ए है, देखो यहाँ पे माइनस किया है यानी कि ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा तो ए माइनस ए उड़ गया। समझ में आया? 6 माइनस 10 तो माइनस 4D आएगा। समझ में आया? माइनस 39 प्लस माइनस 5, माइनस 39 माइनस 5 क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 44 आएगा। समझ में आया? बहुत ही इजी वे में है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये माइनस माइनस फ्रेंड्स दोनों साइड है, उड़ गया। 4D इज इक्वल टू 44, यहाँ पे D इज इक्वल टू 44
डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू 11। समझ में आया? d 11 मिल गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें, सिंपली जी ये दोनों इक्वेशन है a प्लस 60 एंड a प्लस 10d, उन दोनों में से इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन वे में इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू -39, 6 की वैल्यू डालो, 6 11 इज इक्वल टू -39, a प्लस 66 -39, a इज इक्वल टू -39, 66 इस साइड चला जाएगा तो -66 हो जाएगा। कैलसी में करके बताओ। a सॉरी a इज इक्वल टू 105 मिला। समझ में आया? -39 -66 हमें आंसर मिला 105। समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। a और d की वैल्यू अब हम कंपेयर कर लेते हैं। a और d की वैल्यू हम कंपेयर कर लेते हैं। हमें मेथड नहीं देखनी है, हमें सिंपल सिर्फ यहाँ पे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली जो 10th नंबर का जो 28 का सम S20 एंड T20 की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, जो है 104 एंड S20 आएगा -10। तो फ्रेंड्स चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस यस, यहाँ पे -39 -65 -105 आएगा, माइनस माइनस, ठीक है ना, माइनस तो वो रहेगा बट होगा एडिशन। समझ में आया? यस, किसी ने बोला नहीं मुझे। चलो आंसर सही है। चलो अब हमें ढूंढना क्या है फ्रेंड्स, T20 एंड S20 हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले D और A की वैल्यू डालो। चलो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें याद है, T20। चलो आ जाओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A जो है मिल गया है -105, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 जो है 20 -1 और d की वैल्यू है 11। समझ में आया? पता चल रहा है ना, -105 प्लस 20 -1 90 इंटू 11 -105 प्लस 90 इंटू 11 करो। चलो 209 आएगा। सो 209 में से 105 ये माइनस चला जाएगा तो प्लस 104 आएगा। T20 टर्म की वैल्यू आएगी 104। समझ में आया? समझ में आया? सिंपली D और A की वैल्यू डाली है और फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है। अब S20 ढूंढना है एंड डिवाइड बाई 2, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर n हमारा 20 है। समझ में आया? ये रहा n, a हमें मिल गया है
-105 प्लस 20 माइनस 1, डी हमें मिला है 11। 10 आएगा यहाँ पे, समझ में आया। 10 2 ज़ा 20। 105 माइनस है इंटू 2 करो, क्या आएगा? -210 प्लस 20 माइनस 1, 90 इंटू 11 फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने किया है। देखो यहाँ पे 209, तो यहाँ पे लिख दो 209 -210 प्लस 209, क्या आएगा? -1, -1 इंटू 10, यानी कि -10 इज द फर्स्ट 20 सम का टोटल हमें मिला है -10। समझ में आया? सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या दिया है क्वेश्चन में वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन में हमें T20 S20 फाइंड करना है। T7 और T11 दे दिया था। तो फ्रेंड्स उससे हमें दो इक्वेशन मिला, a प्लस 6d उसको हम बोल सकते हैं 7 टर्म को, समझ में आया। और 11 टर्म को हम a प्लस 10d बोल सकते हैं। एपी की जो फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है उसकी हमने कल प्रोग्रेशन देखी थी, सीरीज देखी थी, उसमें था। देखो ये ए प्लस डी ए प्लस टू, ठीक है ना। तो T11 को हम बोलेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन मिले, कंपेयर किया यूनिटरी मैटर से, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो क्या मिला हमें? d मिला, d इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू a इक्वेशन 1 में उसने वैल्यू पुट डाउन की और हमें मिला a -105। फिर हमने T20 और S20 जो हमें फाइंड करना बोला था वो हमने सिंपली फाइंड किया, तो हमें वैल्यू मिली 104 एंड -10। चलो मॉड्यूल से ये दोनों कंपेयर कर लेते हैं जस्ट। परफेक्ट। देखो 104 है T20 और S20 की वैल्यू है -10, परफेक्ट है। चलो आ जाओ, अपनी नोटबुक में ये लिख लो ताकि जब एग्जाम के टाइम पे देखो तो पूरा बाउंस ना जाए, कैसे आया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे सम देख के ही समझ में आ जाए। लिख लो अपनी नोटबुक में। चलो यस, मैं हट जाती हूँ, बीच में आ रही हूँ। चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 1 लिख लो। फिर इलस्ट्रेशन 2 भी करना है फ्रेंड्स, आज ही करना है। कॉपी कर लो, फिर बताओ, मैसेज करो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा है वो भी।
क्वेश्चन नंबर 2 वैसे देखने जाए तो इजी है, बट अभी एक ही किया है, आपको नहीं आएगा, मैं साथ में करवाऊंगी, फिर धीरे धीरे आपको खुद करना है ना। खुद प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पे अटक रहे हो। डन डन, चलो आ गया, हो गया ना फ्रेंड्स, लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 2 से। श्रुति, प्रसून, कौशल, लिख लिया। अनीश, यस, चलो इलिस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो यहाँ पे। इस साइड करेंगे, 1 करेंगे। चलो चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, केबीसी का 1 लाख रुपए का सवाल है, जल्दी दो फटाफट आंसर। घबरा गए कि मैम अभी एक ही सम किया और 1 लाख का क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं नहीं, ये तो हमारा वो ट्रायल होता है ना क्रिकेट में, सबसे पहले ट्रायल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ईपी इज -5 and the last term is 25 and total number of the term is 10, यानी कि टोटल एपी में 10 ही टर्म है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट टर्म, ये टी 10 25 हुआ, समझ में आया। यहाँ पे साफ लिखा है कि लास्ट टर्म 25 है, बट कौन सा है वो लास्ट, लिखा है कि एपी के टोटल 10 ही नंबर है, तो लास्ट वाला 10 हुआ, यानी कि टी 25 दे दिया है, समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि आंसर मिल जाए, एक चीज तो मिल गई। then find the sum of all the terms, यानी कि फाइंड क्या करना है, as 10 फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि टोटल एपी में 10 है नंबर, तो एस 10 हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले आ जाओ इस साइड। फर्स्ट टर्म ए -5 दिया है, आ जाओ। फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल टू ए, T1 भी बोल सकते हैं, -5 दिया है। लास्ट टर्म यानी कि T10 यहाँ पे हुआ, वो 25 दिया है। टोटल 10 एपी में है, वो बोल दिया है, और S10 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, T10 इज इक्वल टू 25, तो क्या फ्रेंड हम उसको A+9D लिख सकते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे किया था, इक्वेशन बनाया था। यस ऑफ कोर्स, एपी का जो T10 है वो है A+9D, फिर उसको वैल्यू पुट डाउन करो ए की, -5A दे दिया है, देखो यहाँ पे, फिर +9D एज इट इज रखेंगे, 25, 5 को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, 25 + 5 यानी कि 9D इज इक्वल टू 30, तो D मिलेगा 30/9, डी की वैल्यू मिल गई 30/9। यस, उसको फ्रेंड्स कैलसी में 30/9 करके भी लिख सकते हैं,
बट पॉइंट में आंसर आएगा तो फ्रेंड्स थोड़ा लास्ट में फिर हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू कि हम ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट में नहीं लिखना है। समझ में आया? तो हमें परफेक्ट एक्यूरेट आंसर मिले। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, S20, यहाँ पे D मिल गया है, A मिल गया है, तो बहुत इजी है S10 ढूंढने का। चलो आप अपनी बुक में ढूंढो फटाफट। n/2 2a, सिंपल हमारा जो 2a प्लस है, हाँ समझ में आया, n-1 इंटू डी। S10, n इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2a यानी कि 2 -5 दिया है इक्वेशन में, n-1 यानी कि 10 प्लस -1, डी p मिला है 30 -9। 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, -5 इंटू 2 -10। देखो यहाँ पे प्लस, फिर से भूल गई मैं, आप लोगों ने बोला नहीं। 10 - 1 9 इंटू 30 -9, ये 9 उड़ गया, समझ में आया। 5 -10 प्लस 30, देखो ये 9 उड़ गया तो 30 बचा प्लस 30, तो क्या आएगा 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। 25 100, 100 आंसर आ गया। दिस इज द परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में? बहुत इजी इक्वेशन था, ए दे दिया था, सिंपली इक्वेशन रखा और हमें मिल गया डी। समझ में आया? देखो 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 क्या है, क्वेश्चन 2 देखो यहाँ पे, a इज इक्वल टू -5 दे दिया है, T1 T10 दे दिया है, 25 S10 हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स T10 को हम बोल सकते हैं ना A+90, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रोग्रेशन की जो हमारी वैल्यू है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम डेफिनेट ऑर्डर में जा रहा है, तो T10 को यस A+90 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 25 दे दिया है। a की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में -5, तो हमें मिल गया d 30 डिवाइड बाई 9। सिंपली S10 वाले फॉर्मूला में ए और डी की वैल्यू रखी और मिल गया हमें आंसर 100 S10 का। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। यार इजी है, ऐसा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखेंगे बट रखेंगे। चलो लिख लो अपनी नोटबुक में, कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 2। बस हटा दिया। चलो कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2। सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, सब आज सुबह एक भी कमेंट नहीं किया, अब करेंगे सब साथ में, है ना? थक गए ना, लास्ट ये है लेक्चर आज का। कॉपी कर लो। हो जाए तो कमेंट कर देना। और श्रुति, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आप स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में एप्लीकेशन के, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है? कल मिलेंगे यही टाइम पे। बाय बाय, सी यू सून। होप सो आप लोगों को मजा आया, मुझे तो मजा आया।
Yes.